आनंद मासिक पत्रिका, अंक 34, प्रतिलेखन संख्या 19 एवं 20, गति 85 शब्द प्रति मिनट। महोदय, अब हमें आर्थिक चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना है। हमें विकास की प्रक्रिया को अधिक तीव्र और व्यापक बनाना है ताकि भारत माता की कोई भी संतान भूखी ना रहे, बेघर ना रहे, बेरोजगार ना रहे, बेदवा ना रहे। हमें क्षेत्रीय तथा सामाजिक असंतुलनों को दूर करना है। हमें दलित, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों बंधुओं को विकास की यात्रा में भागीदार बनाना है। इसलिए आइए हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि इस दशक को हम विकास का दशक बनाएंगे। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने निश्चय किया है कि हम अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगना करेंगे। इस महत्वाकांक्षी संकल्प को साकार करने के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण सुधार लाने होंगे। साथ ही साथ प्रशासन, न्यायपालिका, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में भी आवश्यक सुधार करने होंगे। सुधार समय की मांग है। उदाहरण के तौर पर पिछले 50 वर्षों में दुनिया भी बदली है और देश भी बदला है। विश्व भर में दूरगामी राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन की अनिवार्यता को प्रगति की दिशा में मोड़ने का ही अर्थ है सुधार। आर्थिक सुधार का अर्थ है सबके जीवन में सुधार। उदाहरण के तौर पर बिजली क्षेत्र में केंद्र और कई राज्यों द्वारा चलाए जाने वाले सुधारों से विद्युत बोर्डों का घाटा कम होगा, बिजली की चोरी रोकी जाएगी तथा उद्योग और रोजगार बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध की जा सकेगी। इसी तरह दूरसंचार के क्षेत्र में हम जो सुधार ला रहे हैं, इससे देश के सभी भागों में सस्ते से सस्ते दाम में टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन तथा इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। आर्थिक सुधारों को लेकर न किसी के मन में गलतफहमी होनी चाहिए और ना कोई डर। मुझे याद है कि हरित क्रांति के समय में भी कुछ लोगों ने ऐसे ही डर व्यक्त किए थे, बाद में निराधार साबित हुए। हमारी आर्थिक सुधार की परिकल्पना अपनी परिकल्पना है। आप जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में और अलग अलग प्रकार से इस सुधार प्रक्रिया को अपनाते आ रहे हैं। मैं किसानों, मजदूरों, अन्य उत्पादकों और उद्योगपतियों के अलावा देश के तमाम बुद्धिजीवियों से भी यह आग्रह करता हूं कि आर्थिक सुधारों के प्रति आम सहमति बनाने में योगदान दें। महोदय, इस संदर्भ में देश के सभी केंद्रीय मजदूर संगठनों की विशेष रूप से सराहना करता हूं। जब 3 दिन पहले मैं उनके नेताओं से मिला तो अत्यंत रचनात्मक वातावरण में हमारी बातचीत हुई और उन्होंने
अपनी घोषित देशव्यापी हड़ताल को वापस ले लिया। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में मजदूरों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आर्थिक और सामाजिक विकास की गति को तीव्र करने और अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार इस वर्ष कई बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। मैं भारत के किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी जनसंख्या में भारी वृद्धि होने के बावजूद देश में अन्न की कमी नहीं है, बल्कि उसे सुरक्षित रखने के लिए भंडारों की कमी है। हमने स्वतंत्रता के बाद पहली बार एक राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई है। इस नीति का मूल उद्देश्य हर साल 4% की दर से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी प्राप्त करना है। कृषि क्षेत्र में गिरते हुए पूंजी निवेश को रोकने तथा उसे बढ़ाने हेतु ठोस कदम उठाए जाएंगे। पहली बार केंद्र सरकार ने ग्रामीण सड़कें बनाने का एक सुनिश्चित और समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है। 100% केंद्रीय अनुदान द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अगले 3 सालों के अंदर 1000 से ज़्यादा आबादी के सभी गांवों को पक्की 12मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसी तरह अगले 7 सालों में 500 से ज़्यादा आबादी के सभी गांवों को पक्की 12मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना में केंद्र सरकार पहले वर्ष के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान करेगी। इसका शुभारंभ गांधी जयंती के अवसर पर किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एक महत्वाकांक्षी कदम है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ने वाले महामार्गों का सन 2003 से पहले एक चतुर्भुज सा दृश्य देखने को मिलेगा। इसको पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण के महामार्ग से जोड़ने का काम सन 2007 तक संपन्न हो जाएगा। खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम चाहते हैं कि इन क्षेत्रों को भी आर्थिक सुधारों का लाभ मिले। इसी माह 30 तारीख को छोटे और कुटीर उद्योगियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें सरकार के अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की जाएगी।